हमारी हदें बताने, अपनी हदों का एहसास था। खैर, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है। आइए देखते हैं पुलिस की गर्मा गर्मी और पुलिस किस तरीके से धमका रही है। यकीन नहीं होता कि ये वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो ये दिल्ली विश्वविद्यालय है जहां से इस देश के कई नेता, खुद अभी उनमें से एक मंत्री हैं, कई नेता, कई अभिनेता निकले हैं, कई महान हस्तियां निकली हैं। खैर, बात फॉर्मूले की हो रही है। पहले तो सबसे पहले एक फॉर्मूला ये देखना चाहिए कि किस तरीके से विवाद सुलझे। हालांकि उसके लिए जो पूरी जड़ है वो यहां पर है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या क्या फॉर्मूला तैयार हो सकता है। नया फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला नंबर 1, मौजूदा FYUP कोर्स में बदलाव का प्रस्ताव है। यानी ये जो पहला फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है, ये ऑब्वियस सी चीज है कि इसमें पूरा बदलाव आना चाहिए यूजीसी की तर्ज पर। फॉर्मूला नंबर 2, 3 साल में ऑनर्स डिग्री दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। ऑनर्स डिग्री पहले भी 3 साल की होती थी। फॉर्मूला नंबर 3, यूजीसी ने प्रस्ताव माना, ये मैं चाहूंगा एक बार फॉर्मूला नंबर 3 फिर से हम आपको दिखाएं, लेकिन नए सिरे से आवेदन की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला नंबर 4, यानी फिर से आपको जो एप्लीकेशंस हैं वो देने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। 5वां फॉर्मूला, 4 साल का ही रह सकता है बीटेक कोर्स। बीटेक का जो कोर्स है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें फाउंडेशन कोर्स होता है, उसको 4 साल का ही रखने पर रजामंदी चल रही है। लेकिन फाउंडेशन कोर्स बहुत ही एलिमेंट्री कोर्स है, उसमें यह बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत छेड़खानी की जा सकती है। सीधे चलते हैं, उपासना इस वक्त हमारे साथ, हमारी सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। उपासना, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इस वक्त क्या हालात है वहां पर? निशांत, अब से कुछ समय पहले आखिरकार इतने लंबे इंतजार बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, प्रवक्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के सवालों के जवाब देने आते हैं, क्योंकि मीडिया के बहुत लंबे समय से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और जब सवाल उठाए जाते हैं तो वो भड़क जाते हैं और मीडिया के साथ बदसलूकी पर उतर आते हैं, क्योंकि मीडिया का मकसद भी यही था कि लाखों छात्र जो इस समय DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते कि उनके भविष्य के साथ आगे क्या होने वाला है, उन्हीं के सवाल लेकर हम पहुंचे थे मलय नीरव के पास। लेकिन जिस तरह का रवैया कैंपस में देखने को मिला वो वाकई शर्मनाक था। दूसरी तरफ जो छात्र हैं जो जानना चाहते थे कि आखिर 4 साल या फिर 3 साल, उनके लिए फिलहाल एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि DU ने अपनी तरफ से जो यूजीसी को प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक 3 साल की ऑनर्स डिग्री हो सकती है। अभी भी मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है। अभी मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वहां पर जो छात्र और टीचर्स जो FYUP के समर्थन में थे वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गेट नंबर 1 पे मौजूद हैं, अगर हम गेट नंबर 4 की तरफ जाएंगे तो वहां पर अभी भी जो छात्र संगठन है, जो ABVP, INSO हो या फिर उपासना, मेरा आपसे एक सवाल है, वाइस चांसलर के खिलाफ मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। पहली चीज, कल से लेकर आज तक क्या डेवलपमेंट हुआ है? वो डेवलपमेंट जो कल फॉर्मूला सामने आ रहे थे वो आज फॉर्मूला सामने आ रहे हैं। 62 में से 57 कॉलेज तैयार हो चुके हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जगह धरने पर बैठे हुए हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस, अभी इस वक्त क्या डेवलपमेंट है? आज शाम को जो एक बैठक होने वाली है, बताया जा रहा है 5 बजे एक बैठक होने वाली है, क्या उसके बाद ये डेडलॉक खत्म हो पाएगा? बिल्कुल निशांत, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया है और अगर उस प्रस्ताव पर हामी यूजीसी भर देता है तो बहुत जल्द यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स ऑनर्स प्रोग्राम को नजर में रखते हुए दाखिले शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो छात्र पहले ही आवेदन कर चुके हैं उन्हीं को नजर में रखते हुए सोमवार या मंगलवार तक अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली कट ऑफ लिस्ट आ सकती है, क्योंकि पहली कट ऑफ लिस्ट के आने के बाद 3 दिन का समय दिया जाता है छात्रों को फीस जमा करने के लिए कॉलेजेस में। तो ऐसे में क्योंकि
वीकेंड आने ही वाला है, तो अभी तक तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आज यूजीसी हामी भर देती है 3 साल के ऑनर्स प्रोग्राम में, उपासना, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, कुछ और सवाल है यहां पर, लेकिन आज एक चीज जो दिखाई दी वो था फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किसका? मलय नीरव का। कौन है ये? आप ध्यान से देखें तस्वीरों को, अपने आप समझ में आ जाएगा। कल देर शाम ऑफिस आवर्स के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक चिट्ठी दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजी गई थी। उस चिट्ठी के जवाब में आज सुबह विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि कल कुछ गणमान्य नागरिकों ने एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सामने रखा था, जो जैसा हमें बताया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने भी रखा गया था। ये प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन है, हम उस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में ऐसे कुछ कोर्सेज की चर्चा है जो पहले से ही विश्वविद्यालय में लागू हैं, पढ़ाए जा रहे हैं और जिन्हें स्वीकृति मिल चुकी है, और जो पहले जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे थे उनके पूरक भी हो सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें वक्त भी कम लगेगा और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले जो कोर्सेज थे उनमें पूरक के तौर पर कुछ और कोर्सेज को जोड़कर हम एक नई व्यवस्था को शीघ्र लागू करने की स्थिति में होंगे। विश्वविद्यालय का ये विचार है, विश्वविद्यालय की ये राय है कि ऐसी स्थिति में जब नामांकन में विलंब हो रहा है, वक्त, समय बहुत कीमती है और इसलिए ये जो प्रस्ताव आया है, जो कुछ पुराने और नए प्रस्तावों का मिश्रण है, जो कि कुछ भारत के गणमान्य नागरिकों ने, कुछ एकेडमिक्स ने हमें दिया है, इसे दिल्ली विश्वविद्यालय आगे का रास्ता अपनाने के लिए चुनने की दिशा में काम करने को तैयार है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत हर ऐसे छात्र का नामांकन एक ऑनर्स कोर्स में किया जाएगा जो 3 वर्षों का पाठ्यक्रम होगा और इस प्रकार से नए तौर पर नामांकन के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय की। दाखिले को लेकर असमंजस बरकरार है। यूजीसी और डीयू के बीच चिट्ठियों का लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन अभी तक दाखिले को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तमाम छात्र संघ अपने अपने तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालत कुछ यह है कि आज धक्का मुक्की तक हो जाती है। 3 साल बनाम 4 साल कोर्स के मुद्दे पर नाराज छात्रों और छात्र संगठन आयसा के कार्यकर्ताओं ने डीयू के मीडिया समन्वयक जो हैं, प्रवक्ता जो हैं, मलय नीरव के साथ धक्का मुक्की कर डाली। कई आयसा कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हिरासत में भी लिया है। यूजीसी और टकराव की स्थिति लगातार बढ़ रही है क्योंकि दाखिले की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि यूजीसी ने कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आवेदन और दाखिले की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए। लिहाजा इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन का दौर जो है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। एनएसयूआई
एबीपी और आईएनएसओ तीनों संगठन मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो छात्र संघ हर बार मुद्दे पर एक दूसरे को कोसते थे, वही आज एकजुट होकर 4YUP प्रोग्राम के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ एनएसयूआई की अगर हम बात करें तो जब 4YUP प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तब ये ग्रुप काफी खामोश था। एक तरह से माना जा सकता है कि उस समय सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल के पास मंत्रालय था और ये उम्मीद जरूर थी लोगों को कि शायद ये सक्सेसफुल होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी इस पूरे प्रदर्शन को देखा जा रहा है, तो वहीं तमाम संगठनों का जो ये दौर है वो लगातार जारी है, क्योंकि यही वो वक्त है जब वो नए फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे में बात करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्या वजह मानते हैं, क्योंकि जब पिछले साल 4YUP लॉन्च हुआ था तब आप लोगों को प्रदर्शन करते देखा नहीं गया, लेकिन अब प्रदर्शन कर रहे हैं आप। देखिए, जब ये पिछले साल 4 ईयर प्रोग्राम लागू हुआ था तब हमने इसका ना विरोध किया था ना हम इसके फेवर में थे, लेकिन उसके बाद हमारा एनएसयूआई का एक नेशनल कैंपेन चला था क्वालिटी इक्वालिटी इन एजुकेशन। उस प्रोग्राम के अंदर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फीडबैक लिया था बच्चों से। उस फीडबैक में ज़्यादातर बच्चे इसके अगेंस्ट में आके खड़े हुए हैं। एनएसयूआई एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम हमेशा छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या मांगे आज हमारा मानना ये है कि जो स्मृति ईरानी हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर हैं, हम उनसे ये मांग करते हैं कि डीयू के एडमिशन प्रोसेस को शुरू कराएं, क्योंकि देश भर से छात्र यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आए हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कट ऑफ लेट हो रही है। देश भर से छात्र आए हुए हैं, ना उनके रुकने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। और देश का एचआरडी मिनिस्टर अगर 12वीं पास ऐसा ही बनेगा तो वैसे ही परेशानियों का सामना देश को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से स्थिति जो है वो आवेदन और दाखिले की प्रक्रिया को लेकर बिगड़ी हुई है, इस वक्त स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हुए वो काफी कंफ्यूजन में बने हुए कि आखिर इस पूरे प्रकरण का नतीजा किस तरह से निकल कर आता है। क्या जो नए बच्चे प्रवेश लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए वक्त रहते समय पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। एबीपी भी इसी में जुड़ा हुआ है। आपसे जानना चाहूंगी क्या मांग, किस लिए फिर से विरोध? एक तो FYUP पूरी तरीके से अभी रोल बैक हुआ है या नहीं हुआ है, छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरा, पूरे देश से आए हुए छात्रों के बीच में ये भ्रम फैला हुआ है कि एडमिशन ड्यू में कब शुरू होगा। इसको तत्काल प्रभाव से छात्रत्व में शुरू किया जाए और दिनेश सिंह जैसे भ्रष्टाचारी वीसी को डीयू वीसी की गद्दी पे बैठने का हक नहीं है, इसलिए तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो वीसी की बर्खास्तगी की मांग है और साथ ही मांग ये है कि जल्द से जल्द दाखिले की प्रक्रिया डीयू में शुरू हो जाए, ताकि जो भी लोग, जो भी बच्चे बाहर से दाखिले के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली के जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि दाखिले की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाए, उन सभी को एक रिजल्ट के तौर पर एक तारीख मिल सके और उस तारीख से डीयू में दाखिला शुरू हो सके। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रोशनी चौक, नई दिल्ली, आज तक।